हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड डाइजेशन की सीरीज में आज हम बात करेंगे इसोफेगस की। हमने बक्कल कैविटी और फेरिंक्स की स्टडी कर ली थी। इसोफेगस जो है ये थोरेसिक कैविटी से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है, डायफ्राम को क्रॉस करते हुए। तो इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। करीब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी 3 पार्ट है। सर्वाइकल पार्ट जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, थोरेसिक पार्ट जो कि थोरेक्स में प्रेजेंट होता है, और एब्डोमिनल पार्ट जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है डायफ्राम को क्रॉस करते हुए। इसका जो ऊपर वाले भाग की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेटेड मसल्स का बना होगा, यानी स्केलेटल मसल्स का बना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक अपर स्फिंक्टर पाया जाता है जो कि डिग्लूटेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करता है। दूसरा, जो इसका लोअर पार्ट है ये बना होता है स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल्स पर हमारा रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ जहां पर ये स्टमक से अटैच होता है, यहां पर पाया जाता है लोअर स्फिंक्टर जो कि भोजन के इनफ्लो और बैकवर्ड फ्लो को रेगुलेट करता है। इसका जो मेन फंक्शन है, ये ट्रांसफर करता है फूड का फ्रॉम फेरिक्स टू द स्टमक। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टमक की। स्टमक या गैस्टर। तो स्टमक जो है ये सबसे लार्जेस्ट यानी ब्रॉड पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, और ये एक्चुअल में फूड स्टोरेज की साइट होती है जहां पर फूड को एक बार स्टोर किया जाता है। ये जब फिल हो जाता है तो हम खाना खाना बंद कर देते हैं, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसकी अगर बात करें इसके पार्ट की, तो देखिए इसका जो अपर पार्ट है इसे फंडस कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है जो जहां पर ये इसोफेगस से अटैच होता है इसे कार्डियक पार्ट कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट के पास में स्थित होता है। नीचे वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसे इसकी बॉडी कहते हैं। तो सबसे पहले कार्डियक पार्ट की बात करते हैं। जो कार्डियक पार्ट है या कार्डिया, क्योंकि ये हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है, और यहां जो ये स्फिंक्टर है इसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में ओपनिंग को रेगुलेट करता है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो है फंडस, जिसमें जनरली एयर और गैस भरी होती है। बॉडी पार्ट जो उसका मेन पार्ट है स्टमक का, और सबसे जो लोअर पार्ट है पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरस, ठीक है। सबसे जो पोस्टीरियर पार्ट है ये कैसा किस शेप का होता है, जे शेप्ड का होता है स्टमक। पाइलोरिक पार्ट को फिर आप पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग शो करता है, यानी कि डेड्यूनम की तरफ। यहां पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि स्टमक और डेड्यूनम के बीच में होता है और पीरियडिकली परमिट करता है फूड के पासेस को। जो फूड है, जब हम भोजन को सेलो अप करते हैं तो उस समय उसको कहते हैं बोलस, और उसके बाद में जब स्टमक में इसको चर्न किया जाता है, उसको ब्रेकअप किया जाता है, तो वो बच जाता है काइम। तो फंक्शन ऑफ स्टमक भी यही है कि ये कुछ समय तक फूड को स्टोर करके रखता है और भोजन को चर्न करता है, ब्रेकअप करता है स्मॉल पार्टिकल में, और गैस्ट्रिक जूस के साथ इसको मिक्स किया जाता है। यहां पर पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट वाया गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज। एक और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टमक में कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन किया जाता है। कासल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यदि किसी व्यक्ति में स्टमक को रिमूव कर दिया जाए तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ये डिजीज कॉज कर सकता है। इसकी वजह से डिफरेंट डिजीज हो सकती है। और एक और हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन का भी ये सिक्रेशन करता है। स्टमक के अंदर जो एंजाइम है वो 2 तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। कुछ जो कि इनएक्टिव फेज में होते हैं, जाइमोजन या प्रो एंजाइम कहते हैं, जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, और दूसरे जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज जो कि अपनी एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, और ये पार्शियल डाइजेशन करते हैं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का। मेन जो डाइजेशन की साइट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एल्कोहल, एस्प्रिन और स्मॉल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और कुछ अमाउंट में शुगर और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी स्टमक की वजह से हो जाता है। ये देख सकते हैं
ये स्टोमक का वो पार्ट जहां पर आपको कार्डियक स्फिंक्टर मिलेगा। ये अपर पार्ट जिसे कहा है फंडस, और जो कार्डियक के पास होता है इसे कहा है कार्डियक पार्ट। ये इसकी बॉडी हो गई, मेन बॉडी। और नीचे वाला पार्ट जो है इसे हमने कहा है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक में दो पार्ट, एक एंट्रम और दूसरा कैनाल, पाइलोरिक कैनाल। यहां जहां पर टेडुइन से मिलता है यहां पर फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि पीरियोडिकली कुछ समय बाद भोजन को, जो काइम है, इसको यहां पर मूव आउट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है, जबकि इसकी लेंथ तो बहुत होती है, करीब 6.25 मीटर लॉन्ग होती है ये, लेकिन इसका डायमीटर स्मॉल होता है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर जो अंदर की जो सेल्स हैं, अंदर की जो लेयरिंग है, यहाँ पर पाई जाती है माइक्रोविलाइज, और यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है ये, करीब 6.25 मीटर लॉन्ग होती है, और इसके 3 पार्ट है, जेजुनम, जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम वाला जो पार्ट है ये ब्रॉड होता है, और जेजुनम और इलियम जो है ये मैक्सिमम कॉइल्ड होता है। जेजुनम की बात करेंगे तो इसका डायमीटर करीब 12 फिंगर के आसपास होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जेजुनम वाले पार्ट में हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वाटर ओपन होता है, जहां से जो एक तरफ पेनक्रियाज है और दूसरी तरफ जो आपका लीवर है, वहां से जो बाइल जूस और जो डाइजेस्टिव सिक्रेशन है उनकी ओपनिंग होती है यहां पर जेजुनम के अंदर। एम्पुला ऑफ वाटर या हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, इसमें ओपनिंग होती है इसकी, जिसमें से ये रिसीव करता है बाइल डक्ट से और लीवर से, दोनों तरह से इसमें डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है। जेजुनम की बात करते हैं तो इसका डायमीटर अबाउट 4 सेंटीमीटर होता है, और इसकी वॉल होती है थिक। इसके बाद बात करते हैं इलियम की, जो सबसे ज्यादा कॉइल स्ट्रक्चर होती है इसकी, स्मॉल होता है डायमीटर इसका, लेकिन लंबाई सबसे ज्यादा होती है, 3.5 मीटर के आसपास होती है इसकी। ये सबसे ज्यादा कॉइल्ड होती है और मेजेंट्री द्वारा सस्पेंडेड रहती है। जो इंटेस्टाइन होती है कुछ इस तरह से आपको दिखती है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में मेजेंट्री द्वारा सस्पेंडेड रहती है, लटकी हुई रहती है। और एक और बात, इनमें यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्मॉल नोड्यूल्स मिलते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के, जो कि हमने पढ़ा था कि जैसे IgA का सीक्रेशन करते हैं या कुछ फैगोसाइटिक सेल्स का सीक्रेशन करते हैं, तो ये एंटायर लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और जो बैक्टीरिया वगैरह है उनके इन्फेक्शन को होने से बचाता है। इन्हें कहते हैं पेयर्स पैचेज या लिम्फ नोड्यूल्स, पेयर्स पैचेज और लिम्फ नोड्यूल्स। ये लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करते हैं, यानी WC का प्रोडक्शन करते हैं, और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से बचाते हैं। दूसरी बात, यहाँ विलाइज पाई जाती है, माइक्रोविलाइज, जो कि एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज कर देती है। एक और बात, एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड कैपिलरीज के साथ साथ लिम्फेटिक कैपिलरी जो होती है, लिम्फ कैपिलरी, जिसको नाम दिया गया है लैक्टिल्स। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज और लैक्टिल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं, जो कि डाइजेस्टिव जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और पूरी एंटायर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस पर म्यूकस की लेयर पाई जाती है, सर्कुलर फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड प्लिका सर्कुलेरिस या वॉल्स ऑफ कैरकरिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्स ऑफ कैरकरिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि इसका मेन काम है डाइजेशन करना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनका डाइजेशन करना और एब्जॉर्प्शन करवाना ब्लड और लिम्फ के थ्रू। यहाँ पर कुछ हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है, जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, एंटेरोगेस्ट्रॉन, ड्यूरोकाइनिन, एंटेरोकाइनिन, विलिकाइनिन, और डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लीवर से और पेनक्रियास से जो डक्ट आती है वो इसी के अंदर ओपन होती है, जेजुनम के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इसका डायमीटर लार्ज होता है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। करीब 1.5 मीटर ये लॉन्ग होती है, और इसके 3 पार्ट हैं। एक को कहते हैं सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम वाला जो पार्ट है ये एक ब्लाइंड पाउच होता है, और
इलियोसिकल वॉल के थ्रू ये कवर्ड रहता है। सीकम से ही एक स्ट्रक्चर निकलती है कुछ ऐसी फिंगर लाइन, जिससे कहते हैं वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स। ये हमारी बॉडी में होती है वेस्टिजियल, ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें ये एक्टिवली वर्क करती है। और इसका जो सीकम का जो मेन फंक्शन है, यहाँ पर रहते हैं माइक्रोबैक्टीरिया जो कि विटामिन का सिंथेसिस करते हैं। सीकम का अगला पार्ट कहलाता है कोलन। कोलन है, इसको फिर हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग। और बाद में सिग्मोइड कोलन जो कि आगे रेक्टम के अंदर ओपन होता है। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसे कहा है असेंडिंग, ये वाला ट्रांसफर, ये वाला डिसेंडिंग, ये सिग्मोइड वाला पार्ट, और ये वाला फिर पार्ट आपके रेक्टम वाला पार्ट हो गया। कॉलन की बात करेंगे तो इसमें जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है कॉलन की, इन्हें कहते हैं हॉस्ट्रा। इन्हें कहते हैं हॉस्ट्रा। और इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडाइनल बैंड्स होते हैं, 3 लॉन्गिट्यूडाइनल बैंड्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं टीनिए कोलाई, जो कि इसके रिदमिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और लास्ट पार्ट होता है इसका रेक्टम, जहां पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको स्टोर किया जाता है कुछ समय के लिए, और फिर एनल कैनाल के थ्रू, एनएस के थ्रू इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है फीकस के रूप में। यहां पर भी 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये बना होता है स्मूथ मसल्स का, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये बना होता है स्ट्रिप्ड मसल्स का, यानी स्केलेटल मसल्स का, जो कि वॉलंटरी होता है। तो जब एलिमेंट्री कैनाल की हम स्टार्टिंग करते हैं इसोफेगस से, तो वहां पर भी उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है वो बना होता है स्केलेटल मसल्स का। और सबसे लास्ट बात करते हैं एनएस वाली बात की, तो एनएस में भी जो सबसे लास्ट पार्ट है, यानी कि स्ट्रिप्ड, ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये भी स्ट्रिप्ड मसल्स या स्केलेटल मसल्स का बना होता है। जबकि इसका जो बीच वाला पार्ट है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, ये स्मूथ मसल्स से कोटेड होता है। लार्ज अगर इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाती है और सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करने का काम करती है। और विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है, किससे? जो माइक्रोबैक्टीरिया रहते हैं वो ये काम करते हैं। अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट की, तो इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, हम इंटेस्टाइन में बाहर से अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसी कहा है सीरोसा, अंदर होगी इसकी ल्यूमन और सबसे बाहर है सीरोसा, जिसे विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। विसरल पेरिटोनियम के बाद में जो अंदर की लेयर है वो होती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन केस ऑफ स्टमक वहां पर ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मसल्स के केस में, स्टमक के केस में प्रेजेंट होते हैं ऑब्लिक मसल्स, और इन मसल्स के बीच में ऑर्बेक्स प्लेक्सस पाए जाते हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो स्टमक का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा रेगुलेट किया जाता है ऑर्बेक्स प्लेक्सस के थ्रू। मस्कुलरिस के बाद में पाया जाता है आपका सब म्यूकोसा, और उसके बाद में म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर फिर 3 लेयर्स होती है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिना प्रोपिया, और सबसे लास्ट में एपिथेलियम की लेयर्स। यहां पर कुछ ऐसी जो कि माइक्रोविलाइज, और स्टमक के अंदर अगर बात करेंगे तो वहां पर रुगे का फॉर्मेशन करती है, और डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड का सिंथेसिस भी यही होता है। इसी एपिथेलियम की लेयर पर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो विसरल पेरिटोनियम या सिरोसा सबसे जो बाहर वाली लेयर है इसे कहते हैं, और ये मेजेंट्री से इसे बाइंड करके रखती है। जो इंटेस्टाइन है इसमें अगर बात करें इसोफेगस की, तो इसोफेगस का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वहां पर सिरोसा एब्सेंट होती है, और उसकी बजाय वहां पाया जाता है एडवेंटिया एक्सटर्ना।
जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। फिर बात सेकेंड लेयर थी मस्कुलरिस या मस्कुलर कोट। मस्कुलर कोट हमने कहा था कि लॉन्गिट्यूडाइनल और सर्कुलर होता है। स्टमक के केस में इसमें ऑब्लिक मसल फाइबर्स पाए जाते हैं और इनके बीच में जो नर्व कॉम्प्लेक्स यानी नर्व नेटवर्क पाया जाता है, इसका नाम था ऑर्बेक्स प्लेक्सेस, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सब म्यूकोसा की बात करेंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसके अंदर ब्लड सप्लाई होगी और लिम्फेटिक वेसल्स भी अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है इस लेयर के थ्रू। यहां पर जो नर्व नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का, इसे कहा है मिजनर प्लेक्सेस, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस के सीक्रेशन के लिए। प्लेक्सेस कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट जो लेयर थी वो थी म्यूकोसा की, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ल्यूमेन की और एलिमेंट्री कैनाल में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है ताकि इसको डैमेज होने से बचा सके। और ये कुछ ऐसे फोल्ड के रूप में प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं रुगे। स्टमक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर म्यूकोसा की बात करेंगे तो इसके अंदर भी 3 लेयर्स थी, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिना प्रोपिया एंड एपिथेलियम, जो इनरमोस्ट लेयर थी जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्टमक के केस के अंदर। और इंटेस्टाइन के केस की बात करेंगे तो वहां पर प्रेजेंट होती है विलाइज, जो माइक्रोविलाइज होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हम बात करें